बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नामक एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में राघव रहता था। वो एक भला, मेहनती और बेहद गरीब इंसान था। उसके साथ उसका छोटा सा बेटा भी रहता था। उस झोपड़ी में पिछले 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। बाबा, खाना कब दोगे? अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। पेट में जैसे चूहे कूद रहे हैं। हे मेरे बेटे, तेरी आंखों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। हिम्मत रख बेटा, अगर आज भूखे पेट सोना भी पड़े तो क्या हुआ, कल मैं तेरे लिए जरूर खाना बनाऊंगा। तो बाबा, क्या आज फिर से भूखे पेट सोना पड़ेगा? मेरे सारे दोस्त रात को भरपेट खाना खाकर सोते हैं। एक मैं ही हूँ जो हर रोज भूखे पेट सो जाता हूँ। हाँ बेटा, आज हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। घर में कुछ भी नहीं है। मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी काटूंगा और उसे बाजार में बेचूंगा। उससे जो पैसे मिलेंगे कल मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा। अगली सुबह गांव में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाइयों, सुना क्या तुमने? कल रात राघव का बेटा चिंटू भूखा ही सो गया। उस बेचारे गरीब का तो भगवान भी साथ नहीं दे रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो भाई। राघव की हालत देखकर लगता है कि उसे जल्द ही मुखिया जी से कर्ज लेना पड़ेगा। आखिर पेट की भूख के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। लेकिन एक बात तो है भाई, इतनी परेशानियों के बाद भी राघव ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। वो मेहनत करने में ही विश्वास रखता है। जहां भी काम मिलता है वहीं अपना पसीना बहाता है। यहाँ सब बातें कर ही रहे थे और पास से राघव निकल रहा था। उनकी बातें सुनकर वो उनके पास जाकर रुक गया। तुम लोग यही सोचते हो कि मैं भूखा हूं तो लोगों से भीख मांग लूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक मेरी सांस है मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। अगर भगवान ने मुझे गरीबी दी है तो मेहनत करने का हौसला भी दिया है। सभी लोग राघव की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और शर्म की वजह से अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। राघव अपनी झोपड़ी की ओर लौटता है। बाबा, क्या आज मैं भरपेट खाना खा पाऊंगा या रोज की तरह आज भी भूखा ही सो जाऊंगा? चिंटू, आज मैं जंगल जाऊंगा। वहां से बहुत सारी लकड़ियां काट कर लाऊंगा। उन्हें बेचकर तेरे लिए खाने का प्रबंध करूंगा। आज मैं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। राघव अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ता लंबा था और उसकी आंखों में आशा की चमक थी। घर पर उसका बेटा चिंटू भूखा बैठा था। रास्ता लंबा होने की वजह से वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लेकिन उसी समय पास की झाड़ियों से किसी की चीखने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि कोई जीव बहुत ही पीड़ा में कराह रहा हो। ये कैसी आवाज है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया, या फिर कोई जानवर किसी फंदे में फंस गया है? चलकर देखना होगा, कहीं उसे मदद की जरूरत तो नहीं। राघव आवाज का पीछा करते करते उस जगह पहुंच गया जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि झाड़ियों में खरगोश घायल होकर बैठा हुआ था। अरे, ये तो खरगोश है, लेकिन ये घायल कैसे हुआ और इसकी ये दशा किसने बनाई? खरगोश इंसान जैसी आवाज में बोलता है। अरे मनुष्य, मुझे बचाओ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे ऊपर शिकारी ने हमला किया, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से बचकर भाग आया। लेकिन अब मैं बहुत थक चुका हूँ। कृपया मेरी मदद करो। अरे भगवान, खरगोश बोल रहा है। ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं मनुष्य, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मैं कोई साधारण खरगोश नहीं हूँ। मैं एक जादुई खरगोश हूँ। भगवान ने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं इंसानों की भाषा में बात कर सकता हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी सहायता करो। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। हे खरगोश, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। घर पर मेरा बेटा भूख से तड़प रहा है और घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर पाऊंगा? हे मनुष्य, इंसानियत के नाते मेरी सेवा कर दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारी गरीबी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मैं इंसान हूँ तो इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। चाहे मेरे घर पर चूल्हा ना जले, लेकिन तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं होगी।
खरगोश की आंखों में आशीर्वाद झलक रहा था। जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, राघव खरगोश के साथ अपनी झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। लेकिन अब राघव के ऊपर जिम्मेदारी का भार दोगुना हो चुका था। घर पहुंचकर राघव ने खरगोश को अपने घर के एक कोने में बिठा दिया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि तेरे शरीर में जान ही नहीं है, लेकिन अब तू बिल्कुल ठीक है। तुझे ठीक देखकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। हे मनुष्य, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, जबकि तुम्हारा बेटा 2 दिन से भूखा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब तुम्हारे घर में कभी भी कोई भूखा नहीं रहेगा। अरे खरगोश, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस घर में सभी को दाल रोटी मिलती रहे, बस इतना ही काफी है। लेकिन एक बात याद रखना, ये वरदान तब तक रहेगा जब तक तेरे अंदर ईमानदारी रहेगी। लेकिन अगर तूने लालच किया तो वरदान का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब राघव अपने घर के अंदर रसोई में जाता है तो सामने देखकर चौंक जाता है। झोपड़ी के अंदर अनाज की बोरियां रखी हुई थीं। हे भगवान, इतनी सारी अनाज की बोरियां! मुझे लगता है ये सब उस खरगोश के वरदान के कारण हुआ है। राघव अपने बेटे चिंटू के लिए खाना बनाता है। आज बहुत दिनों बाद राघव के घर पर खाना बना है। जैसे ही चिंटू खाना देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है। बाबा, आप खाना ले आए। क्या अब मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा? मुझे रोज खाना मिलेगा। हाँ बेटा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब तो तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। उस रात राघव के घर बहुत दिनों बाद रोटी बनी। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। राघव की झोपड़ी में अब रोज चूल्हा जलता था। चिंटू अब हर दिन पेट भरकर खाना खाता। राघव का जीवन बहुत सही ढंग से चल रहा था, लेकिन अचानक हुए इस बदलाव से गांव के लोग उससे जलने लगे थे। सुनो भाइयों, जो राघव कल तक भूखा रहता था, अब उसके घर में रोज रोटी बनती है। ऐसा कैसे हुआ? जरूर कोई न कोई राज होगा। नहीं भाइयों, ये तो भगवान की कृपा है। उस गरीब की पुकार भगवान ने सुन ली, तभी तो वो इतना खुश है। इतना भोला मत बन भाई, वो गरीब हैं, चोरी भी कर सकता है। हमें ये बात मुखिया को बतानी होगी। सभी लोग मुखिया जी के घर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सारी बात मुखिया जी को बताई। क्या वो बूढ़ा गरीब राघव, उसके पास इतना पैसा कहां से आया? मुझे उसकी सच्चाई जाननी होगी। अगर गरीब लोग ऐसे ही अमीर बन जाएंगे तो मेरे से ब्याज पर पैसे कौन लेगा? इतना कहकर मुखिया सभी लोगों के साथ राघव के घर पहुंच जाता है। अरे, आप सभी लोग यहाँ मुझ गरीब से कुछ काम था क्या? हाँ राघव, काम तो है। तेरे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? कहीं तूने चोरी तो नहीं की, या फिर कोई खजाना छुपा रखा है? मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मैं तो बस जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ और जो पैसा मिलता है उससे अपने घर का गुजारा करता हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल राघव। सभी जानते हैं कि लकड़ी बेचकर इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा कभी भी नहीं कमाया जा सकता। जरूर कोई ना कोई राज है। तुम्हें वो राज हमें बताना होगा, नहीं तो तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा। राघव बार बार मुखिया को समझाता है, लेकिन मुखिया अपनी बात पर अड़ा रहता है। सुन राघव, जब से तेरे पास वो खरगोश आया है, तब से तेरे पास इतना पैसा आने लगा है। अगर वो तुझे खजाना दे रहा है तो उसका हिस्सा तुझे पूरे गांव को देना होगा। मुखिया जी, खरगोश को भगवान द्वारा शक्ति प्राप्त है। जहां लालच और बुराई होती है, वहां ये कभी नहीं रहता। इसलिए कृपया आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। इतने में ही राघव का बेटा चिंटू वहां आ जाता है और बोलता है, बाबा सुनिए, खरगोश हमारे घर के अंदर नहीं है, पता नहीं कहां चला गया। देखा मुखिया जी, मैं आपसे कह रहा था कि जहां लालच और बुराई होती है, वहां वो खरगोश कभी नहीं रहता। अब खरगोश के जाने के बाद राघव फिर से अकेला और गरीब हो गया था। मुखिया के साथ सभी गांव वालों का लालच टूट चुका था। राघव भाई, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमारे लालच की वजह से आज खरगोश हमारे बीच नहीं है।
हाँ, अब सही कह रहे हैं मुखिया जी। खरगोश ने एक बात तो सिखा दी कि जहाँ लालच और बेईमानी होती है, वहाँ वरदान कभी काम नहीं करता। अब आपका क्या बिगड़ रहा है मुखिया जी? अब तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे और मेरे घर में वही पहले जैसी समस्या रहेगी। मेरा बेटा हर रोज भूखा सोएगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी लाऊंगा और अपने बेटे के लिए खाना बनाऊंगा। राघव की ये बातें सुनकर मुखिया का चेहरा शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मुखिया ने आगे बढ़कर राघव से हाथ जोड़कर माफी मांगी। राघव, मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं। अब हमें पूरे गांव के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे का साथ देना ही सच्ची इंसानियत है। आज के बाद मुझसे जितनी भी मदद बन पड़ेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच और बेईमानी से कभी कुछ हासिल नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ा धन लोगों का आपस में मिलजुल कर प्रेम और ईमानदारी से रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।